श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण सीता रामाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा को छोड़ दो। इस प्रकार की बातों का त्याग कर दो कि मैं मरूंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है और यह शरीर फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। इस प्रकार समझो कि जैसे स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा शरीर कट गया है और मैं मर गया हूं, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखती हैं, ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं है। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परमात्म तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाश की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाआकाश से मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही, वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। इसलिए हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। तक्षक की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाष्टान परम ब्रह्म हूं। इस प्रकार का चिंतन करो कि मैं ही परम ब्रह्म हूं और ब्रह्म में ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपनी वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीव ललपलाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए
और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डसले, तब भी कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक नहीं देखोगे। हे आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सघन श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।